स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेंजर्स अन अकेडमी, योर इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर। और आज की हमारी इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी सी पोम जिसका नाम है समबडीज मदर। फ्रॉम द टाइटल वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कहीं ना कहीं एल्डरली, लाइक हमारी मदर, एल्डरली लोगों से रिलेटेड है, मतलब किसी की माँ। तो चलिए बिना किसी डिले के जल्दी से हम अपनी समरी की शुरुआत करते हैं। ओके, the poem begins by showing an old poor woman who is struggling through a cold winter day। तो हमारे ये जो पोम है इसकी शुरुआत कैसे होती है, हमें एक बूढ़ी सी औरत दिखाई जाती है जो कि ठंड में बहुत ज्यादा ठिठुर रही होती है, बहुत ज्यादा बूढ़ी सी होती है। इस तरीके से उनको दिखाया जाता है कि कैसे ठंड में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं। शी इज वीक, स्लो एंड टायर्ड। राइट, तो वो बहुत ज्यादा कमजोर सी हैं, थकी सी हैं। राइट, बहुत ज्यादा धीरे धीरे हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं। और पोएट उन्हें कैसे डिस्क्राइब करते हैं? रैग्ड, ग्रे एंड बेंट। राइट, जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी पीठ झुक जाती है, उनके कपड़े फटे फटे से हैं, उनके बाल पूरे ग्रे से हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो पोएट हैं, उन ओल्ड वुमेन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, टू हाईलाइट हर फ्रेजाइल कंडीशन, इन वर्ड्स का यूज करके, जैसे कि रैग्ड, ग्रे एंड बेंट, दिखाते हैं कि वो कितनी कमजोर हालत में है, वो कितनी कमजोर है, वो कितनी ज्यादा नाजुक हैं, बिल्कुल बूढ़ी सी हैं, बिल्कुल बेचारी सी हैं। द फ्रीजिंग वेदर रिफ्लेक्ट्स द हार्डशिप शी फेसेस एंड ऑल्सो सिंबलाइजेस हाउ सोसाइटी ऑफ्टन इग्नोर्स द एल्डरली। और किस तरीके से जो फ्रीजिंग वेदर है वो दिखाता है कि वो इतनी बूढ़ी है, फिर भी इतनी मुश्किल में उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ठंड में वो इतना झुकी हुई है, इतनी बूढ़ी है, इतनी नाजुक है, फिर भी उन्हें इतनी सारी चीजों से गो थ्रू होना पड़ रहा है। और कितने सारे हम जो यंगस्टर्स होते हैं, बूढ़ों को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पोएट क्रिएट्स अ सिंपैथी फॉर हर एंड मेक अस अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड एज। सो स्टार्टिंग से जो पोएट है वो उनके लिए क्या एक सिंपैथी क्रिएट करते हैं, हमें बुरा लगता है, हमें भी बुरा फील होता है उनके लिए, और हाईलाइट करते हैं कि कैसे बूढ़ी उम्र या ओल्ड एज की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बूढ़े लोग फेस करते हैं और हम यंगस्टर उस बात को समझ नहीं पाते हैं। ओके, next, now she stands at a busy streets crossing waiting to cross, but nobody notices her। तो वो क्या है, एक स्ट्रीट क्रॉसिंग पर खड़ी है। राइट, ये रोड है और वो वहां स्ट्रीट क्रॉसिंग पर खड़ी हैं। सब रोड क्रॉस कर रहे हैं बट वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, और कोई भी उन्हें नोटिस ही नहीं करता है, उन पर ध्यान तक ही नहीं देता है। द throng of human beings passing by represent how people are too busy with their own lives। मतलब लोग वहां से निकल रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, बट कोई भी उन्हें एक नजर उठा के नहीं देख रहा है, जैसे वो इनविजिबल हो, वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तो दिखाता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में केयर करते हैं, दूसरों पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि किसको जरूरत है या किसको हेल्प चाहिए। और एंशियस आईज शोड हर फियर एंड लोनलीनेस। राइट, ये जो लाइन आती है, जो वर्ड उन्होंने फ्रेज यूज करा है कि उनकी घबराई हुई आंखें दिखाती हैं कि वो कितना घबराई हुई हैं, कितनी परेशान है, और सबसे बड़ी बात कि कितनी अकेली हैं, कोई है नहीं उन्हें सहारा देने वाला। दिस पार्ट ऑफ द पोम हाईलाइट्स हाउ सोसाइटी नेग्लेक्ट्स older people and how important it is for human to be responsible and caring। तो ये जो पार्ट है पोम का, ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटी बूढ़े लोगों पर ध्यान नहीं देती है और एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हम कभी भी पब्लिकली बाहर निकले तो हमें अपने एल्डरली पर, हमारे बूढ़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब क्या होता है, ये जो बूढ़ी औरत है ये रोड क्रॉसिंग पर खड़ी है। अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज अपीयर, एकदम से बच्चों का, स्कूल के जो लड़के हैं जो स्कूल से निकल रहे हैं, उनका एक झुंड आता है, वो स्कूल से खुशी खुशी निकल रहे होते हैं। दे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, हैप्पी टू बी हेडिंग होम आफ्टर स्कूल। राइट, जैसे ही एकदम होती है ना, घंटी बजती है, बच्चे एकदम खुश होकर स्कूल से भागते हैं, तो यही सेम चीज इन बच्चों की है। बड़े ही खुश हैं, बड़े ही एक्साइटेड हैं कि फाइनली अब तो छुट्टी हो गई, अब हम अपने घर जाएंगे। द पोएट कंपेयर्स देम टू अ फ्लॉक ऑफ शीप शोइंग देयर प्लेफुल केयरफ्री नेचर। और यहाँ वो उन बच्चों को क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये बच्चे बिल्कुल एक वो होती हैं, जो शीप्स होती हैं, उनके झुंड की तरह हैं। राइट, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइवली एनर्जेटिक बॉयज एंड द फ्रेजाइल हेल्पलेस वुमेन।
और यहाँ हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि एक तरफ तो वो कमजोर, रैग्ड, वीक, ग्रे ओल्ड वुमन है और एक तरफ ये एनर्जेटिक बच्चे हैं जो कि बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ अपने स्कूल से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ ओल्ड वर्सेस यंग का एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, एक डिफरेंस दिखाया गया है। इट ऑल्सो शोज हाउ यंग पीपल ऑफन डू नॉट नोटिस द स्ट्रगल ऑफ एल्डरली। इवन यहाँ ये जो बच्चे निकलते हैं ये भी क्या उस एल्डरली वुमेन के स्ट्रगल पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी बात पर एम्फेसिस करा गया है। ओके, नेक्स्ट, द बॉयज walk past her without helping, showing the common lack of awareness and compassion in society। तो वो जो लड़के होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं, तो वो भी एकदम ऐसे निकल जाते हैं बिना उनकी तरफ देखे या बिना उनकी हेल्प करते हुए। तो दिखाता है कि कैसे हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है, कैसे हमारी सोसाइटी में कंपैशन की कमी है कि कोई किसी के स्ट्रगल को, कोई किसी की प्रॉब्लम को ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। द वुमन इज scared टू क्रॉस बिकॉज द रोड इज स्लिपरी एंड डेंजरस। अब ये जो बूढ़ी औरत है, इन्हें रोड क्रॉस करने में इसलिए डर लग रहा है क्योंकि बर्फ गिरी हुई है, तो वो जो रोड है वो बहुत फिसलन वाली है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है और वहां से ऐसे जो घोड़े पे बैठ के जो कार्टेजेस चलते हैं वो निकल रहे हैं। तो उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं फिसल के वो उनके नीचे ना आ जाए। इस वजह से वो क्या कर रही हैं, वहां से निकलना नहीं चाह रही है, वहां से रोड क्रॉस नहीं करना चाह रही है, राइट। वहां वो कैरियजेस निकल रहे हैं जिसपे जो हॉर्स है वो तेजी से दौड़ रहे हैं। आपको तो पता ही है कि हॉर्स कितनी तेज दौड़ते हैं, तो एक सेंस ऑफ फियर है उनके अंदर रोड क्रॉस करने पर। दिस पार्ट एम्फेसाइजेस हर वल्नरेबिलिटी एंड लोनलीनेस। तो ये पार्ट दिखाता है उनकी वल्नरेबिलिटी को कि वो कितनी कमजोर हैं और कितनी तनहा हैं, कितनी अकेली हैं। देयर इज नो वन टू हेल्प हर। ओके, चलिए नेक्स्ट। Finally, one kind-hearted boy seizes the old woman's difficulty। अब फाइनली एक kind-hearted, एक अच्छा लड़का उस औरत की, उस बूढ़ी औरत की प्रॉब्लम को देखता है, उसे नोटिस करता है, समझता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। He steps forward and offer his help। और वो आगे बढ़ता है और अपनी हेल्प ऑफर करता है कि मैं आपकी रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर दूं, ठीक है। His action shows empathy, courage and kindness। और वो जो उसने एक्शन दिखाया, ये उसकी एम्पैथी दिखाता है कि हाँ वो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ पा रहा है, उसका साहस दिखाता है और उसकी काइंडनेस दिखाता है, राइट, कि वो कितना काइंड है। Although he is young, he understand her fear and choose to do the right thing। भले ही वो जवान है, भले ही वो यंग है, बट फिर भी वो उनकी प्रॉब्लम को समझता है और सही चीज करने का फैसला करता है। This movement reflects the importance of noticing people need and taking action to help them। तो ये मोमेंट दिखाता है कि कैसे हमें क्या नोटिस करना चाहिए चीज़ों को, और जब किसी को हेल्प चाहिए, किसी को नीड है, तो उसी टाइम उनकी इमीडिएटली हमें हेल्प करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, the woman gratefully holds the boy's arm as he guides her safely across the street। तो अब वो जो औरत है बड़ी खुशी खुशी उसके मस्कुलर आर्म्स को ऐसे पकड़ती है और धीरे 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 रोड को क्रॉस करती है। ओके, this act shows a beautiful connection between youth and the old age, demonstrate how the strong can help the वीक, राइट। तो ये एक बहुत ही प्यारा एक्शन होता है जो कि एक कनेक्शन दिखाता है बूढ़े और यंग के बीच में, और कैसे यंग में वो इतना स्ट्रांग है और कैसे वो वीक, जो कि समबडीज मदर है, जो बूढ़ी औरत है, उनकी हेल्प कर रहा है। और वो जो लड़का जब उनकी हेल्प करता है तो उसे प्राउड फील होता है, वो खुश होता है कि उसने उनकी मदद करी। रिमाइंडिंग अस दैट डूइंग गुड डीड्स ब्रिंग हैप्पीनेस एंड हेल्प अस ग्रो मोरली। और जब हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, हम उनके साथ अच्छाई दिखाते हैं, तो हमें भी अंदर से एक ऐसी खुशी मिलती है जो कि शायद दूसरी चीज़ों से नहीं मिल सकती। शायद आप बैग खरीदेंगे तो आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी, आप अपने लिए कोई सा टॉय खरीदेंगे तो आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आपको दूसरों की हेल्प करने से मिलती है। राइट स्टूडेंट्स, ओके। Next, now finally, when the old woman reaches home, she prays for the boy and thanks him in her heart। तो finally जब वो old woman अपने घर पहुंच जाती हैं, तो रात में वो उस लड़के के लिए ऐसे प्रे करती हैं, राइट, उसे विशेस देती हैं, उसका शुक्रिया अदा करती हैं, उसके लिए प्रे करती हैं कि वो हमेशा अच्छा रहे, उसको दुआएं देती हैं बेसिकली। हर gratitude highlights the emotional impact of even a small act of kindness। और किस तरीके से वो उस चीज को लेके इतना ज्यादा आप कह सकते हैं ग्रेटफुल
है, दिखाता है कि शायद हमारी एक छोटी सी भी मदद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। हमें लगता है कि उनके सेब गिरे थे, हमने उनके सेब उठा के दे दिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया? ये सामने वाला गाड़ी निकाल रहा है तो हम 2 मिनट रुक गए, उन्होंने गाड़ी निकाल ली तो क्या हो गया? बट यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान याद रखता है और यही आपको स्टैंड आउट कराता है। इसलिए हमें बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। वी डोंट ऑलवेज़ हैव टू बी एंग्री, वी डोंट ऑलवेज़ हैव टू बी रिएक्टिव, बट कभी-कभी रुक के सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोच के उसकी मदद करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके? समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? नाउ तो फाइनली ये जो हमारी पोम है, इसका मैसेज क्या है? द पोम एंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग मोरल थीम मैसेज दैट इज काइंडनेस, कंपैशन एंड हेल्पिंग अदर्स। राइट, तो इस पोम का मेन मैसेज यही है कि हमें काइंड होना चाहिए, हमें लोगों की मदद करना चाहिए, हमें कंपैशनेट होना चाहिए कि हम सामने वाले के इमोशंस को समझ सकें, सामने वाले की तकलीफ को समझ सकें। इवन इन स्मॉल वेज मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा करना है तो हम एकदम सुपरमैन ही बन जाएं, बहुत ही बड़ा काम करें। इन छोटी छोटी हेल्प से ही हम सोसाइटी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो अगेन हम आ जाते हैं हमारी पोम की थीम पर। तो इसकी मेन सेंट्रल थीम यही है जो कि है काइंडनेस, कंपैशन और एम्पैथी टुवर्ड्स द एल्डरली एंड हेल्पलेस। राइट, जो लोग खुद से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, खुद से उनके अंदर क्षमता नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, तब हमें उनकी मदद करनी है, उनके साथ हेल्पफुल रहना है, उनके साथ काइंड रहना है। ठीक है? इट शोज हाउ सोसाइटी ऑफ्टन इग्नोर्स द ओल्ड, पुअर एंड वीक, बट इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ गुडनेस कैन ब्रिंग देम होप एंड कंफर्ट। ये जो हमारी पोम है इस बात पर हाईलाइट करती है कि कैसे हमारी सोसाइटी बूढ़ों को, गरीबों को, जो उनको होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, बट शायद उनकी एक छोटी सी हेल्प करके हम उनकी लाइफ में कितनी उम्मीद ला सकते हैं, हम उन्हें कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। By contrasting the busy, uncaring crowd with the boy's selfless help, the poem highlights how important it is to care for those who are vulnerable। और किस तरीके से वो लड़का उस भीड़ से निकल के उनकी मदद करता है, जहाँ कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा होता है, वो लड़का उनकी हेल्प करता है। इस चीज़ पे एम्फोसिस करता है कि कितना ज़रूरी होता है ऐसे लोगों की मदद करना। It also reminds us that every helpless person is somebody's mother और somebody's loved ones। और इसका एक बहुत ही प्यारा मैसेज ये है स्टूडेंट्स कि आप शायद जिसकी हेल्प कर रहे होते हैं वो शायद किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी के बेटे होते हैं, किसी की बेटी होती हैं, किसी के बाप होते हैं। इसलिए उसी इमोशंस के साथ आप उनकी यही सोचकर मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड देयरफॉर डिजर्व्स डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन वार्म। तो फिर वो चाहे कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, उनका रिलीजन क्या है, हमें हमेशा आगे बढ़ के उनकी हेल्प करना चाहिए। ठीक है? तो यही हमारी पोम की मेन थीम है। तो इसी के साथ हमारी पोम की जो समरी है वो कंप्लीट हो जाती है, मैसेज भी कंप्लीट हो जाता है और थीम भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, बिल्कुल कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।